एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 4.6 एक्सरसाइज निम्नलिखित समीकरण निकाय संगत है कि असंगत, जांच कीजिए। देखो यहाँ पे 4.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समीकरण निकाय संगत है कि असंगत, संगत है या कि असंगत। ठीक है, तो क्या है x प्लस 2y, क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और ये क्या है 2x है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 3। इस समीकरण निकाय एक है। अब देखो संगत कब होता है, असंगत कब होता है। जैसे मान लो इसका आव्यूह समीकरण लिखेंगे तो एस इज इक्वल टू बी आएगा। ए का सारणिक मान निकालेंगे, यदि इस ए का सारणिक मान या तो शून्य होगा या कि ए का मान शून्य के बराबर नहीं होगा। यदि ए का मान शून्य के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय संगत है, कन्फर्म है। फिर यदि मान लो ए का मान सारणिक ए का मान शून्य आ गया तो यहाँ दो स्थिति होती है, तो हम क्या निकालेंगे, एक बार निकालेंगे एडजॉइंट ए आई इंटू बी, इसका गुणा करेंगे। यदि गुणनफल 0 के बराबर नहीं है तब कहेंगे कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। और जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाएगा। जैसे 12वीं क्लास में पढ़े थे, कोई समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो संगत कहलाता है, अनंतः अनेक हल होते हैं तब भी संगत कहलाता है। और जिस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता असंगत कहलाता है, 10th क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ भी क्या है, सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक का मान निकाय 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। इस समीकरण निकाय का जब अद्वितीय हल है, ऐसी कंडीशन में दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, और यदि मान लेते हैं सारणिक का मान शून्य आ गया, ये तो ऐसी कंडीशन में आव्यूह ए क्या कहलाएगा, गुणांक आव्यूह कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ऐसी कंडीशन में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल 0 के बराबर नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और जिस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता वह समीकरण निकाय कहलाता है असंगत। यदि मान लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, समीकरण निकाय कहलाएगा, समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। समीकरण निकाय के जब अनंतः अनेक हल होंगे, ऐसी कंडीशन में भी दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। पिछले साल आप लोग पढ़े थे कि समीकरण निकाय का ग्राफ खींचने से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संगत कहलाएगा। दोनों समीकरण दी गई सरल रेखाओं का ग्राफ खींचने पर सरल रेखाएं समांतर आ गई तो असंगत कहलाता था। और दोनों सरल रेखाओं का ग्राफ खींचने पर संपाती रेखाएं आ गई। जैसे मान लो ए बी है तो दूसरी रेखा क्या है, ए बी के ऊपर से चली जाए, संपाती हो सी डी, तो समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते थे और समीकरण निकाय क्या कहलाता था, संगत कहलाता था। संगत हल का मतलब कोई हल हो, या कि अद्वितीय हल हो या कि अनंत अनेक हल हो, दोनों कंडीशन में समीकरण निकाय के क्या होंगे, समीकरण निकाय कहलाएगा संगत। असंगत कब होगा, जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। और कोई भी हल कब नहीं होता, जब एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल 0 के बराबर ना हो। ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। असंगत कब कहलाएगा, जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो तो क्या कहलाएगा, इसका अद्वितीय हल होगा। इसी स्थिति में दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और यदि एडजॉइंट ए सारणिक का मान 0 आ गया तो दो स्थितियां हो सकती हैं, ये तो एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर हो या कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर ना हो। अब एडजॉइंट ए इंटू, जब सारणिक ए का मान 0 आ जाएगा तो दो चीजें निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ये तो 0 आएगा अथवा 0 नहीं आएगा। यदि 0 आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के बराबर आ गया तो अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे तो दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। इसी को थोड़ा सा देखते हैं। ये 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो जिसका आव्यूह समीकरण, आव्यूह जिसका आव्यूह
समीकरण है, आव्यूह समीकरण है क्या, ए एक्स बराबर बी, जहां ए बराबर क्या है, गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह। तो गुणांक आव्यूह, उसमें गुणांक क्या है, 1 2 2 3, 1 2 2 3। अब गुणांक आव्यूह ए का सारणिक मान निकालते हैं, सारणिक मान निकालते इसको आव्यूह को सारणिक में बदल दो, 1 2 और 2 3, 1 गुणे 3 और 2 गुणे 2, तो 3 माइनस 4, तो माइनस 1 शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो समीकरण, दिए गए समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा, तब दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब पिछले साल जानते थे जिसका अद्वितीय हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। इसलिए समीकरण निकाय दिया गया, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है। दिया गया समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो 4.6 का। टू एक्स, दूसरा सवाल ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जिसका आव्यूह समीकरण, जिसका आव्यूह समीकरण है क्या है, ए एक्स बराबर बी, जहाँ ए क्या है, गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह। तो ए बराबर गुणांक आव्यूह क्या है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 1 और 1, इसका सारणिक मान निकालते हैं। तो आव्यूह को सारणिक बना लो, 2 माइनस 1 1 1, 2 गुणे 1 बीच में माइनस, 1 गुणे माइनस 1 2 और ये प्लस 1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अतः आव्यूह ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब जानते हो ए एक्स बराबर जब बी रहता है तो एस बराबर होता है ए इनवर्स बी, जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हल भी संभव होगा, तो हल क्या होगा, द्वितीय हल होगा। अतः दिए गए समीकरण निकाय का, तब दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, दिया गया समीकरण निकाय संगत है, ठीक है। अब तीसरा सवाल में पहुंचते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ये है x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y, 6y बराबर 8, जिसका आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण है क्या,
ax इज इक्वल टू बी, जहाँ जहाँ ए क्या है, गुणांक आव्यूह है, तो ए गुणांक आव्यूह, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 3 2 6 ऐसे। इसका सारणिक मान निकालते हैं तो क्या होगा, 1 3 2 6, तो 1 गुणे 6, 2 गुणे 3, 6 माइनस 6 तो 0 आ गया। अतः आव्यूह ए आव्युत्क्रमणीय आव्यूह, आव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। तब हमें एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करना होगा। अब इसका मान 0 के बराबर आ गया तो अनंत नहीं हल होगा, तो समीकरण निकाय संगत होगा। इसका मान 0 के बराबर यदि नहीं है तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा, दिया गया समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना जरूर। C11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 m11, तो -1 की पावर 2 m11 का मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव को उप सारणी, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, इसको छोड़ दो, 6 बचता है, यहाँ 6, तो ये -1 की पावर 2 है तो एक ही रहेगा, तो 1 गुणे 6 बराबर 6। C12 -1 की पावर 1 + 2 m12, तो -1 की पावर 3 m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणी, इसको छोड़ो तो 2 आएगा, तो ये -2 हो गया। C21 -1 की पावर 2 + 1 m21, तो -1 की पावर 3, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव भी है, इसको छोड़ो 3 बचा, तो -3। ये C22 -1 की पावर 2 + 2 m22, तो -1 की पावर 4 m22, तो इसको छोड़ो तो 1, तो ये होगा 1। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए का मतलब होता है C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए C11 C12 C21 C22, ठीक है। एडजॉइंट ए C11 की वैल्यू क्या है, 6 -2, और इसका क्या है, -3 1, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए और बी का गुणा करते हैं, एडजॉइंट ए और बी का एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए क्या है, 6 - 3 और -2 और 1, और बी क्या है, 5 3 5 8 5 8। राइट हैंड साइड में जो संख्या है उनका स्तंभाव्यूह, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, 6 गुणे 5 और -3 गुणे 8, फिर -2 गुणे 5 + 1 गुणे 8, तो ये आया। इसको लिख सकते हैं क्या, 6 पंचे 30, 8 तिरिक 24, 2 पंचे 10, ये 8, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, ये क्या आएगा, -2, और ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय असंगत है। इसलिए
दिया गया समीकरण निकाय, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय असंगत यदि मान लो इसका मान 0 के बराबर आ गया होता तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते तब भी संगत कहलाता। जब इस समीकरण निकाय जिसमें एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 हो जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे कल जिससे दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल कैसे निकालते हैं ये भी दिखाएंगे। ठीक है।